देखो अभी आपको अभी पता है स्कैब जो है ना अभी लीव्स में है। चलो फ्रूट्स तो हार्वेस्ट हो गए लेकिन लीव्स में है। जैसे आप यहाँ एक चूँकि आप काफ़ी टाइम से हमने इसको स्प्रे नहीं किया है और ये स्कैब आती रहेगी जितने भी, चूँकि पिछले महीने सितंबर में रेन्स ठीक ठाक हो गई थी तो उसमें कुछ इन्फेक्शन आए। जैसे ये है स्कैब, ठीक है, ये स्कैब है, ठीक है। तो देखो ये स्कैब है, है ना, ये दिख नहीं रहा। हाँ तो अब ये स्कैब कहाँ जाएगा, ये स्कैब कहाँ जाएगा अब इसके बाद? फ्रूट्स तो है नहीं, फ्रूट्स तो हार्वेस्ट हो गए ना। अब ये नीचे अब लीफ फॉल होगा, है ना, लीफ फॉल होगा। तो लीफ फॉल के बाद ये रहेगा स्कैब कब? पूरे विंटर में स्कैब रहेगा। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इसके बाद इसी से अगले साल जो इन्फेक्शन होगा, वो कहाँ से निकलेगा? वो फिर इसी लीफ से निकलेगा। अब हम आज क्या करेंगे इसके लिए? जैसे आपका मैनेजमेंट स्कैब का है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो आपने सुना होगा, शायद मैंने क्लास में भी आपको बोला होगा कि इसके लिए एक हम स्प्रे करते हैं एट द एंड ऑफ द सीज़न, यूरिया स्प्रे का, है ना, यूरिया स्प्रे का हम करते हैं इसको, ठीक है। जब ये चाहे इसी पे भी करेंगे या हम नीचे भी करें, दोनों, अगर फ्लोर पे भी कर सकते हैं लेकिन और लीव्स पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट में अगर हमने देखा है जो 5% करते हैं, 5% मतलब 5 kg जो है, 5 kg यूरिया हम 100 लीटर ऑफ पानी में डालते हैं। कितना? 100 लीटर ऑफ वाटर में हम 5 kg यूरिया डालते हैं। लेकिन वहाँ कुछ इलाकों में हमने देखा थोड़ा उससे टॉक्सिटी होगी। टॉक्सिटी किसको हो सकती है? अगर मैं आपको बताऊँगा टॉक्सिटी किसको हो सकती है? बर्ड्स को हो जाएगा। किसको? बर्ड्स को। बर्ड्स जो है वो जल जाएंगे। वो हमने देखा कहीं कि अदरवाइज 5% करते हैं। अगर नीचे फ्लोर पे करेंगे जो फॉलन लीव्स हैं तब कोई इशू नहीं है, तब आप 5 या 6% भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5%, अब हमने इसलिए यूनिवर्सिटी ने फिर इसको कहा कि आप 4%, यानी 4 kg 100 लीटर पे वो सेफ़ है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब अक्सर हमें ये पूछते हैं क्वेश्चन ग्रोवर कि हम कब, जैसे कि आज मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, सर हम यूरिया स्प्रे करें, तो हम उनको कहते हैं अभी टाइम नहीं है यूरिया स्प्रे का। यूरिया स्प्रे का जो टाइम है ना वो है तब जब आपके कुछ एटलीस्ट 30-40% पत्ते जो हैं जब वो येलो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे, यानी पानी ये लुद्र 30-40% पानी लुद्र शुगर, उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम हम यूरिया स्प्रे करेंगे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, शायद हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, कि इससे क्या होगा, यूरिया स्प्रे करने से क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगी। वेरी नाइस। देखो ये बाहर से लड़का है ना, क्योंकि ये एक्टिव है, इसको एप्पल है नहीं इसको, लेकिन इन्वॉल्व है, ये क्लास में इन्वॉल्व रहता है, सुनता है बात, इसने पट से बोला, वो हमने डिस्कस किया था क्लास में कि इससे लीव्स जो है ना जल्दी डिकम्पोज होते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन ग्रोवर में है, बल्कि मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स में भी ये कन्फ्यूजन देखा, वो ये कहते हैं कि जब हम यूरिया स्प्रे करते हैं इससे लीफ फॉल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपने हाई डोज लगाया तो आपके पत्ते जल जाएंगे और वो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए ये बात नहीं है कि हम आज यूरिया स्प्रे करेंगे तो इससे लीव्स वो जड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, लीफ फॉल होगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसके अपोजिट में, इसके बरअक्स ये होता है कि अगर आपने यूरिया स्प्रे किया है वही 4%, तो क्या होगा, इसमें सकुलेंसी ज़्यादा आएगी, हार्डनिंग कम होगी, ठीक है। फिर लीफ फॉल जल्दी नहीं होगा, जिसके लिए आप कर रहे हो ना वो उल्टा पड़ जाएगा। समझ आई बात? तो इसलिए ये समझना है, इसको हमें डिकम्पोज, और ये भी है कि सीधे ये जैसे ये स्कैब का पैथोजन है, इसको सीधे भी मार सकता है, 5-4% जो है सीधे भी मार सकता है, लेकिन जनरली इसका मेन मकसद है कि इसको डिकम्पोजिशन, कि ये जो देखो। और एक बात है, जैसे हमें आजकल लोग पूछते हैं कि सर हम कटाई करेंगे, हम बोलते हैं नहीं अभी टाइम नहीं है कटाई का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स में बहुत सारे न्यूट्रेंट होते हैं। अगर आपने ये किया है, कटाई की है, तो वो सारे न्यूट्रेंट जो वो ज़ाया हो जाएंगे। जब नेचुरल लीफ फॉल होता है उस टाइम ये जो न्यूट्रेंट है ना वो सारे क्या जाते हैं, वो सारे ज़मीन पे नहीं, वो सारे प्लांट्स में जाएंगे। आपके बड्स को चाहिए, वो बड्स में रहेगा, प्लांट में रहेगा। अगले साल जो एनर्जी ज़रूरत होती है ना, देखिए जब अगले साल फ्लावरिंग के टाइम में कुछ जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स, उनमें तो कोई लीव नहीं होता है ना। चलो एप्पल में तो थोड़ा बहुत वो छोटे छोटे लीव्स होते हैं,
है ना, उस टाइम जो स्टोर्ड होती है ना एनर्जी किसके पास, प्लांट्स में, वही यूज़ होता है। उस बड में कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कितने वो न्यूट्रिएंट्स है, वही आपके जो पॉलिनेशन है, आपका जो फ्रूट सेट है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो अब टाइमिंग इसका वही है 10-30%, उस टाइम पे आप ये रिकमेंड करना है ये स्प्रे तो, और इससे पहले कभी नहीं करना है, और डोजेज का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद फिर यही, अगर ये डिकम्पोज नहीं हुआ जल्दी, अगर ये मार्च तक अप्रैल तक रहा, ठीक है, तो फिर जितने भी नेक्स्ट ईयर इन्फेक्शन है, वो सारी इन्फेक्शन क्या, इस इन्फेक्शन इस मतलब इसी से निकलेगी, वो इसी लीव से निकलेगी, ये आपको समझना है। अब ठीक है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है यूरिया, बड़ा बाग है, कितने को यूरिया करेंगे, है ना। आपको कम से कम ये जो है ये स्कैब वाले लीव्स या सारे लीव्स आपको अपने ऑर्चर्ड में नहीं रखने, ठीक है, आपको अपने ऑर्चर्ड में नहीं रखने। जैसे भी आप करो, आप इनको अपने ऑर्चर्ड से हटाओ। इस तरह से बहुत सारे कैंकर्स होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ जो ब्रांचेस में होते हैं। सबसे जो आप प्रूनिंग करते हो ना, प्रूनिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, जो डिजीज़ वुड है उसको निकालना है, ठीक है।